10 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन क्लास 10th। तो 10 कौन सी गलतियां करते हैं हम क्लास 10th में जो हमें नहीं करनी है। अभी क्लास 9th के बच्चे जो 10th में जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो आपको नहीं करनी है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। पहला पॉइंट, टेकिंग एनसीईआरटीज लाइटली। एनसीईआरटीज को कई बार हम बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि एग्जाम ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटीज कंप्लीट करने के बाद ही हमें किसी दूसरी बुक की तरफ मूव करना चाहिए। और एक गलती हम क्या करते हैं कि एनसीईआरटी से ऐसे ही पढ़ लिया और फिर बाकी जो दूसरी किताबें हैं, एक्स्ट्रा बुक्स जो हैं, उन पे बहुत एक्सेसिव फोकस करते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। इससे क्या होता है, एक टॉपिक तो प्रिपेयर हो जाता है और सिलेबस रह जाता है। तो पहली गलती क्या है, टेकिंग एनसीईआरटीज लाइटली। एनसीईआरटीज को बहुत ज़्यादा फोकस करके बहुत इंपॉर्टेंस देनी होती है, ठीक है। दूसरी हम जो मिस्टेक करते हैं, नॉट फोकसिंग ऑन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश भी 100 नंबर के ही आते हैं, मैथ्स भी 100 का ही आता है और हिंदी इंग्लिश भी 100 का आता है। तो अगर आप हिंदी इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं और सारा टाइम मैथ्स को दे रहे हैं, तो 200 नंबर का क्या करोगे। तो इंग्लिश और हिंदी को भी स्टार्टिंग से पूरी पूरी इज्जत देनी है और पूरी इंपॉर्टेंस देनी है। लैंग्वेज पेपर्स को, चाहे आपके पास संस्कृत हो या कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज हो, उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे रहे हो। तीसरा, टेकिंग क्लास 10th वे टू सीरियसली या फिर वे टू लाइटली। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो भाई 10th में आ गए क्या होगा क्या होगा, इतने हाइपर हो जाते हैं, इतनी टेंशन में आ जाते हैं। दूसरे तरह के बच्चे, अरे बाकी क्लासेस हो गई ये भी हो जाएगी। दोनों ही तरीके गलत हैं। आपको क्लास 10th को इम्पोर्टेंस देनी है, जिंदगी से ज़्यादा नहीं और फालतू भी नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी ज़रूरत है, क्योंकि ये मार्कशीट आपके साथ पूरी लाइफ रहने वाली है, तो अच्छे से तैयारी करनी है। चौथी मिस्टेक, स्टडिंग ओनली एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स। एग्जाम्स आ गए, अरे अरे एग्जाम्स आ गए, चलो अब पढ़ लेते हैं, और उससे पहले बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम का वेट करेंगे कि कब एग्जाम आएंगे और कब हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है भाई। पूरे साल पढ़ाई करके आप लोगों को जब मार्च में 3 घंटे मिलते हैं ना, उसमें आपको प्रूव करना है खुद को, तो इसलिए पूरे साल मेहनत करनी ज़रूरी है। पांचवी गलती, डिलेज इन रिविजन। हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, बट सोचते हैं रिविजन बाद में करेंगे। एक ना ग्राफ होता है, अगर आप ना एक दिन के बाद आप 50% भूल जाते हैं, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद और भूल जाते हैं, फिर एक महीने बाद तो आपका गायब ही हो जाता है कि कुछ पढ़ा भी था। तो टाइमली रिविजन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। छठी चीज़ जो हम गलत करते हैं और हमें नहीं करनी है, नॉट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर सैम्पल पेपर। दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना होता है और प्रैक्टिस करनी होती है सैम्पल पेपर्स की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। सारे वीडियोस में लेकर के आऊँगी, ज़रूर आप देखिएगा। सातवीं मिस्टेक, वेस्टिंग समर वेकेशन। समर वेकेशन यार 1-1.5 महीने की होती है, 1-1.5 महीने का टाइम बहुत होता है। आप लोगों को उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करना है। हो सकता है आपकी पूरी मैथ्स ही कवर हो जाए उसमें, हो सकता है हिंदी इंग्लिश कवर हो जाए, हो सकता है एसएसटी कवर हो जाए, तो वेस्ट नहीं करना है। कम से कम आप क्लास 10th में आ गए हो ना, तो 10 का आधा 5 दिन के 5 घंटे आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ये बात याद रखिए समर वेकेशंस में भी। आठवीं गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि कंसिडरिंग वन सेल्फ सुपीरियर टू टीचर। टीचर आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा दुनिया उन्होंने देखी है, क्लास में आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं। क्लास में ध्यान दीजिए, 50% तो आपका सिलेबस वहीं कंप्लीट हो जाएगा। 50% मतलब आप समझिए कि क्लास में ध्यान दिया, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में गई, घर पे आके रिवाइज कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी। क्लास में बैठ करके वो क्या कहते हैं, हवाई जहाज ऐसे मोड़ के बच्चे बनाते रहते हैं या फिर पीछे जोक मार रहे हैं टीचर पे, नहीं करना है भाई। टीचर की बात मानो, क्लास 10th में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 9वीं मिस्टेक जो हम करते हैं, अवॉइडिंग सेल्फ स्टडी। हम ट्यूशन जा रहे हैं, हम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, हमने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है, वो कर रहे हैं और हम खुद से नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। आपने वीडियो देखा, उसमें एक एक पॉइंट्स आपने नोट नोट करने चाहिए, फिर आपको जो जो आपको इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, और उसके बाद आपको उसकी सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को देना है। तो सेल्फ स्टडी को अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और जो 10वीं गलती आप करते हैं वो करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी तो अप्रैल ही है, एग्जाम तो मार्च में होगा अगले साल, इतना सारा टाइम है मेरे पास, कल पढ़ लूँगा पढ़ लूँगी, नहीं होता टाइम ना यूँ जाता है, ऐसे ख़त्म होता है ना टाइम कि पता भी नहीं लगता। इतना पहाड़ जैसा एसएसटी की 4 किताबें, इतने सारे चैप्टर कैसे करोगे,
बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लास में चल रहा है ऐसे ऐसे इस तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए चलना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि कल करने वाली जो आदत है कि आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, ये वाली आदत को आप लोगों को ख़त्म करना है। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, समझे? तो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को ख़त्म करना है। ये 10 मिस्टेक्स थी जो आप लोगों को अवॉइड करनी है। और अब मैं वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगी कि आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करें। हमारे टेलीग्राम का ग्रुप है, क्लास 10th स्पेसिफिक है, सारी क्लासेस के लिए बना हुआ है, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।